Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the development of pancreas. आज अपन पैनक्रियाज के डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं. डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज के डेवलपमेंट से पहले अपन पैनक्रियाज की एक्चुअल शेप के बारे में बात कर लेते हैं कि अपना पैनक्रियाज दिखता कैसा है, होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी डक्ट होती है ना. उसके बाद इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. तो अपन को पता है जो अपना पैनक्रियाज होता है वो अपना शी शेप्ड ड्यूडेनम के अंदर होता है ना. तो ये अपना ड्यूडेनम है, इस टाइप में. ये क्या है? ड्यूडेनम. अब ड्यूडेनम का जो प्रोक्सिमल हाफ है ना, मतलब ये ऊपर वाला हाफ, ये तो फोरगट का पार्ट होता है, यानी ये स्टमक वगैरह है ना. और ये डिस्टल हाफ है, ये अपना मिडगट का पार्ट होता है. तो ये अपना फोरगट और मिडगट का जंक्शन होता है. यहाँ पे क्या होता है? अपना पैनक्रियाज होता है इस टाइप में. ये अपना पैनक्रियाज होता है. इस टाइप में, ठीक है. ये अपना पैनक्रियाज है. अब पैनक्रियाज के पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पीछे की तरफ ये है अपनी टेल ऑफ पैनक्रियाज. फिर ये वाली है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, और ये वाली है नेक ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है. और ये ऊपर वाला है, ये हो गया हेड ऑफ पैनक्रियाज. और नीचे की तरफ ये है अनसिनेट प्रोसेस. अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है. ये तो हो गए अपने पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज. अब बात करते हैं इसके अंदर डक्ट भी होती है, ठीक है. तो इसके अंदर दो डक्ट होती है. एक तो होती है अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, और एक होती है असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोर्नी. तो ये तो है अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है. ये वाली अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है. इस टाइप में ये अपनी ये अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है. ये अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है. इसके अलावा एक डक्ट और होती है जिसे बोलते हैं अपन डक्ट ऑफ सेंटोर्नी. तो ये वाली है अपनी असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ सेंटोर्नी बोलते हैं, जो अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ही ओपन हो जाती है. ये इस टाइप में ओपन हो गई है ना. और इसके अलावा इसके अंदर एक बाइल डक्ट भी होती है. अपना ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. अब राइट साइड में लीवर होता है तो यहाँ से आती है अपनी बाइल डक्ट आती है. ये बाइल डक्ट आती है इसके पीछे से होके यहाँ पे आके, और ये अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, इसके अंदर ओपन हो जाती है. यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन हो गई. इसे क्या बोलते हैं? अब इनकी नेमिंग कर देते हैं. ये वाली तो है अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे बोलते हैं डक्ट ऑफ इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है. और ये वाली जो रेड वाली है ये है अपनी असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ सेंटोर्नी बोलते हैं. डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, ठीक है. और ये वाली अपनी बाइल डक्ट. तो ये अपना पैनक्रियाज का शेप होता है और इसके अंदर डक्ट होती है. अब अपन बात करने वाले हैं कि जो अपनी पैनक्रियाज के पार्ट्स होते हैं जैसे कि टेल, बॉडी, नेक, हेड, अनसिनेट प्रोसेस है, इन्हें कौन कौन बनाता है. जब ये डक्ट है इन्हें कौन बनाता है ना. तो डेवलपमेंट में अपन यही चीज़ देखने वाले हैं मेनली. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज के बारे में. देखो अपना पैनक्रियाज कहाँ होता है? अपना शी शेप्ड ड्यूडेनम के अंदर होता है ना. तो ड्यूडेनम में को ड्रॉ करते हैं पहले तो ये अपना ड्यूडेनम है. ड्यूडेनम है. ये अपना इसका जंक्शन हो गया फोरगट एंड मिडगट का. जो इसका जंक्शन है ना, ये फोरगट और मिडगट का जंक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि अपनी दो बर्ड है उनका ओरिजिनेट होता है. इधर की तरफ तो होती है अपनी डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड इस टाइप में. ये है अपनी डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड, ठीक है. और एक इधर की तरफ होती है जिसे बोलते हैं वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड.
इसे क्या बोलते हैं, डोर्सल पैनकेटिक बड। और ये वाली है अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड। ठीक है, जो अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड है ये अपनी राइट साइड होती है, ये अपनी ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। अब क्या होती है कि इधर की तरफ आती है अपनी बाइल डक्ट आती है, ये इधर की तरफ ये अपना गोल ब्लैडर हो गया, इसके पास ये सिस्टिक डक्ट आ गई, यहाँ पे अपना ये लीवर हो गया, ये इस टाइप में। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे आके यहाँ पे ओपन हो गई, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव बाइल डक्ट। अभी ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव बाइल डक्ट। ठीक है, अब होगा क्या कि जो अपनी ये बड है, डोर्सल पैनकेटिक बड है और वेंट्रल पैनकेटिक बड है, इनका डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, मतलब ये साइज में बढ़ेंगे। जो ये डोर्सल पैनकेटिक बड है ना, इसका साइज ज़्यादा बढ़ता है बजाय वेंट्रल पैनकेटिक बड का, मतलब ये साइज में लार्जर होती है। देखो ये अपना है ड्यूडेनम, ये अपना ड्यूडेनम है। अब इनका साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे ये बढ़ेगी, ये वाली तो है अपनी डोर्सल पैनकेटिक बड और ये वाली है अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड। ये वाली है वेंट्रल पैनकेटिक बड। जो अपनी ये डोर्सल पैनकेटिक बड है इसका साइज ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, इसका साइज कम बढ़ेगा। अब इसके अंदर कुछ डक्ट भी होंगी। जो अपनी ये डोर्सल पैनकेटिक बड है ना, इसके अंदर एक डक्ट होती है और वेंट्रल पैनकेटिक बड के अंदर भी एक डक्ट होती है इस टाइप। ठीक है, इसके अंदर भी ये डक्ट है। जो अपनी ये डोर्सल पैनकेटिक बड है ना, इसे तो बोलते हैं डक्ट ऑफ डोर्सल बड। इसका नाम क्या है, डक्ट ऑफ डोर्सल बड। और जो ये वाली है ना, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वेंट्रल बड। ये अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड के अंदर है तो इसलिए अपनी डक्ट ऑफ वेंट्रल बड बोल रहे हैं, डक्ट ऑफ वेंट्रल बड। ठीक है, ये हो गई। और ये वाली क्या है अपनी, ये वाली है अपनी डोर्सल पैनकेटिक बड, ये वाली अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड। अब इसके अंदर ये अपनी बाइल डक्ट और आ गई, ये अपनी बाइल डक्ट आ गई। ठीक है, ये मतलब प्रिमिटिव बाइल डक्ट। यहाँ पे अपनी ये इस टाइप में ये आ गई। अब क्या होगा कि जो अपनी ये वेंट्रल पैनकेटिक बड है, इसका 180 डिग्री पे रोटेशन होगा। 180 डिग्री पे रोटेशन हो गया और ये अपनी डक्ट ऑफ मतलब डोर्सल पैनकेटिक बड है ना, इसके पास आ जाएगी। ये अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड है ना, इसका 180 डिग्री पे रोटेशन हो गया, ये पीछे की तरफ से रोटेट करके और ये अपनी ये डोर्सल पैनकेटिक बड है इसके पास आ जाएगी, इसके पास आके और ये फ्यूज हो जाएगी, तो इस टाइप में आ जाएगी। ये अपनी ड्यूडेनम है, ये अपनी ड्यूडेनम। अब यहाँ पे आ जाएगी, ये तो है अपनी क्या, डोर्सल पैनकेटिक बड। ये अपनी डोर्सल पैनकेटिक बड है, ये अपनी डोर्सल पैनकेटिक बड है। और ये वाली क्या है अपनी, ये वाली अपनी ये वाली अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पे अपनी डक्ट भी होंगी। तो ये वाली तो है अपनी कौन सी, ये वाली डक्ट ऑफ डोर्सल बड, ये अपनी डोर्सल बड है। और ये वाली अपनी डक्ट ऑफ वेंट्रल बड। ठीक है, ये आ गई। और अपनी ये बाइल डक्ट आएगी। अब बाइल डक्ट भी पीछे से घूम के आएगी, है ना, यहाँ पे ये डॉट डॉट करके बता रहे हैं अपन कि ये भाई पीछे से घूम के आ रही है। ये क्या है अपनी बाइल डक्ट। ठीक है, अभी जो ये दोनों आ गई यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी और फ्यूज होके और जो अपना पैनकेक का एक्चुअल शेप है ना, उस एक्चुअल शेप में आ जाएंगी। अभी अपन ने शुरुआत में एक्चुअल शेप बताया था इसका कैसा होता है, उस एक्चुअल शेप में आ जाएंगी। तो देखो ये दोनों आपस में फ्यूज हुई, है ना, इसी लिए वो कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा। ये वाली तो है अपनी डोर्सल पैनकेटिक बड और ये वाली है अपनी वेंट्रल पैनकेटिक बड।
और ये वाली क्या है अपनी, ये वाली अपनी डक्ट ऑफ डोर्सल पार्ट, ये वाली अपनी डक्ट ऑफ वेंट्रल पार्ट, ठीक है। और ये वाली है अपनी पाइल डक्ट, ये पाइल डक्ट है। अब होगा क्या कि ये जो दोनों बड़े हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर और अपना जो पैनक्रियाज की एक्चुअल शेप है ना उस एक्चुअल शेप में आ जाएगी। उस एक्चुअल शेप को अपन यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं एक बार। तो देखो ये अपना ये है ड्यूडेनम, यहाँ पे अभी दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज हुई तो फ्यूज होके इस टाइप ये फ्यूज हुई, फ्यूज होकर और इस टाइप में बना लेंगे ये, ठीक है। ये ऐसे बना ली इन्होंने, इन दोनों ने। अब देखो पीछे की तरफ क्या होगी, ये टेल होगी, पीछे की तरफ ये है टेल, ठीक है। ये वाली होगी बॉडी, ये वाली हो गई नेक, और ये वाला हो गया हेड, ठीक है। और नीचे की तरफ ये क्या हो गया अपना अनसिनेट प्रोसेस। तो पहले तो बात करते हैं अपन इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन से पार्ट्स को कौन बना रही है। तो देखो आपको यहाँ पे दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से पार्ट को कौन बना रही है। टेल को कौन बना रहा होगा, अपने डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड बना रहा होगा। बॉडी कौन बना रहा होगा, यही बना रहा होगा। नेक को कौन बना रहा है, यही बना रहा होगा, ठीक है। अब हेड का देखो, हेड का इतना वाला पोर्शन तो बना रहा है ये डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड, इसके नीचे वाला पोर्शन बना रहा होगा कौन, वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। तो अपर पार्ट ऑफ हेड कौन बना रहा होगा, ये डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। और लोअर पार्ट ऑफ हेड ये लगा लो, ये वाला तो हो गया अपना अपर पार्ट और ये वाला हो गया लोअर पार्ट। तो ये अपर पार्ट कौन बना रहा होगा हेड का, ये बना रहा होगा डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। और लोअर पार्ट कौन बना रहा होगा, लोअर पार्ट बना रहा होगा अपना वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड, ठीक है। और अनसिनेट प्रोसेस को कौन बना रहा होगा, अपना वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई पार्ट्स के बारे में बात। अभी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो ये हो गई डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड और ये वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। अब डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड क्या क्या बना रहा होगा, ये टेल, बॉडी है ना, बॉडी, नेक और ये अपर पार्ट ऑफ हेड, अपर पार्ट ऑफ हेड। और वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड क्या बना रहा होगा, वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड बना रहा होगा लोअर पार्ट ऑफ हेड, लोअर पार्ट ऑफ हेड एंड अनसिनेट प्रोसेस, तो ये तो इन्होंने बनाई है ना। अब इसके अंदर डक्ट भी होंगी, तो डक्ट कौन कौन सी होगी, एक तो होगी अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, तो इस टाइप में ये डक्ट आ गई अपनी, ये डक्ट आ गई, तो यहाँ पे इस टाइप में आके और ये वाली आ गई डक्ट। अब देखो इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को कौन बना रहा होगा, ये वाला पोर्शन है, इसे तो कौन बना रहा होगा, ये वाली अपनी डक्ट ऑफ डोर्सल बर्ड है ना, ये वाले को तो। और इस वाले को कौन बना रहा होगा, इस वाले को ये वाली बना रही होगी अपनी, है ना। ये यूं आके और यूं आके और यूं कम्युनिकेट हो गई, ये इस टाइप में बन रही है, आप ये लगा लो, ठीक है। तो ये अपनी ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को कौन कौन बना रहा होगा, अपने डक्ट ऑफ डोर्सल बर्ड, डक्ट ऑफ वेंट्रल बर्ड और एक ओब्लिक कम्युनिकेशन, ये तीनों मिलकर बना रही होगी अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपना, अभी लिख देंगे अपन इसको थोड़ा पीछे ना। तो ये तो हो गई अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे तीनों मिलकर बना रही है। और इसके अलावा इसके अंदर एक अपनी एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट भी होगी। तो देखो इस वाली पार्ट का ये वाला पोर्शन बच गया ना, ये तो ये वाला पोर्शन क्या बना रहा होगा, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये इस टाइप में आके और यहाँ पे ओपन हो गया। ये वाला क्या होगा, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये वाला तो हो गया मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वाला होगा एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके अलावा ये बाइल डक्ट भी होगी। अब बाइल डक्ट कहाँ हो रही है अपनी, ये इसके अंदर ओपन हो रही है ना, कि इसे क्या बोल रहे हैं, डक्ट ऑफ वेंट्रल बर्ड। मतलब यहाँ पे डक्ट ऑफ वेंट्रल बर्ड के अंदर अपनी बाइल डक्ट ओपन हो जाएगी। तो ये इस टाइप में आ रही है अपनी बाइल डक्ट, और ये आके फिर इसके अंदर ओपन हो गई। यहाँ पे ये हो गई अपनी बाइल डक्ट।
ये वाली अपनी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये वाली अपनी एसेसिव पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये तो हो गया अपने पार्ट्स के बारे में बात, कि कौन से पार्ट्स को कौन बनाता है। डक्ट के बारे में बात करते हैं तो डक्ट आपको समझा तो दिया, आप इसे एक बार लिख देते हैं अपन कि कौन से पार्ट को कौन बना रहा है। तो अपने दो डक्ट थी, है ना, एक तो थी अपनी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, इसे कौन बना रही थी, इसे बना रही थी अपनी, इसे डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं ना। इसे कौन बना रही थी, ये वाला तो कौन सा है, ये वाला तो पोर्शन है अपना डक्ट ऑफ डोर्सल बड, हाँ, डक्ट ऑफ डोर्सल बड, प्लस ये ओब्लिक कम्युनिकेशन, ओब्लिक कम्युनिकेशन मतलब एक ओब्लिक डक्ट है, प्लस और ये वाली कौन सी अपनी, ये वाली अपनी डक्ट ऑफ वेंट्रल बड, डक्ट ऑफ वेंट्रल बड। तो ये तो हो गया अपनी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बात, ठीक है, डक्ट ऑफ वेंट्रल बड। अब बात करते हैं अपनी एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बात, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। इसे कौन बना रही है, इसे बना रही है ये वाली, एक कौन सी बड है ये अपनी, ये कौन सी डक्ट है अपनी, ये है अपनी डक्ट ऑफ डोर्सल बड, डक्ट ऑफ डोर्सल बड, ठीक है। तो ये हो गई अपनी डक्ट के बारे में बात। जो अपनी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है ना, ये तो ओपन होती है अपनी मेजर ड्यूडेनल पेपिली के अंदर, यहाँ पे इसे बोलते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिली, मेजर ड्यूडेनल पेपिली के अंदर, ठीक है। और जो अपनी एसेसिव पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये कहाँ पे ओपन हो रही है, ये वाली है अपनी माइनर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल, माइनर ड्यूडेनल पेपिली, ठीक है। ये तो अपनी मेजर ड्यूडेनल पेपिली जहाँ पे अपनी ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, और ये वाली है अपनी क्या, माइनर ड्यूडेनल पेपिली जहाँ पे अपनी ये कौन सी एसेसिव पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी ये डक्ट के बारे में बात हो गई, पार्ट्स के बारे में अपन ने देख ही लिया है। तो अपने हो गए डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, बस दो बर्ड का ओरिजिन करवा दो, ये दो बर्ड है, धीरे डेवलपमेंट होगी, डोर्सल बर्ड है, ये साइज में ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर अपनी डक्ट भी होंगी, और डक्ट का अपना जो बर्ड के हिसाब से नाम है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो अपनी वेंट्रल बर्ड है, ये अपने 180 डिग्री पर रोटेट करेगी, रोटेट करके दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर अपने पेनकेज के एक्चुअल शेप ले लेगी। अब इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पेनकेज के कौन से पार्ट्स को कौन बना रहा होगा, है ना। एकदम सब कुछ क्लियर है। उसके बाद डक्ट के बारे में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कौन सी डक्ट को कौन बना रही है। इस टाइप में डक्ट आ रही है, और एक डक्ट ये है, तो ये वाली तो जाएगी एसेसिव पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे कौन बना रहेगा। आपको इससे आसानी समझ में आ रहा होगा कि इस वाली को कौन बनाएगा, अपना डक्ट ऑफ डोर्सल बड। और ये वाली अपनी डक्ट ऑफ डोर्सल बड है, ये अपना ओब्लिक कम्युनिकेशन है, ये वाली अपनी डक्ट ऑफ वेंट्रल बड। तो ये अपना डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास हो गया, ठीक है।